हेलो डिवाइन सोल। तो आज मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रही हूँ, प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि 2026 में उनको क्या ब्लेसिंग मिलेगी, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ उनकी लाइफ में होगा। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं। हमने ढेर सारी डिवाइन की ऊर्जा ली है, सभी देवी देवताओं की ऊर्जा को आवाहन किया है। तो आकाशिक रिकॉर्डिंग से भी आवाहन करते हैं, जहाँ हमारी ऊर्जा पड़ी होती है तो वहाँ से ऊर्जा आती है। तो देखते हैं 2026 में स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, क्या खुशियाँ हैं। जी मिला जुला ही सारा कुछ होता है, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। अगर कोई पेन भी है तो आपके कर्म कट रहे हैं। जहाँ पर किंग ऑफ वांड्स स्कॉर्पियो वाले 2026 में जो भी उनका गोल है, जो एम है, उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, 100% उसको एनर्जी देंगे। इसका मतलब वो सफल होंगे, उनके विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो काम करना है उसमें बहुत सारी एनर्जी डालेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो कंप्लीशन में चले जाएंगे। देखो, ऊपर ज्ञान ही ज्ञान है। अगर आप साधना कर रहे हो, ज्ञान अर्जित कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्र बैलेंस कर रहे हो, तो प्रकृति की सेवा कर रहे हो, तो आप इस स्टेज पर चले जाओगे। आपको इस अर्थ पर रह के किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। राजाओं जैसी ज़िंदगी व्यतीत करोगे, पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई। इस लोक में रहकर परलोक से जुड़ जाओगे। वाह, द हेरोफेंट। हालांकि ये कार्ड शादी का है, जो कार्मिक है, सोलमेट है, क्योंकि हमारी प्रोडिक्शन सभी के लिए होती है। हम अकेले ट्विन फ्लेम के नहीं, हम पूरी प्रकृति की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी किसी तरह का भाई हमें क्वेश्चन कर सकता है, रीडिंग ले सकता है, हम उनको ना नहीं कर सकेंगे। छोटी सी एनर्जी होती है, वो एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो जहाँ पर कार्मिक लोग हैं, सोलमेट हैं, उनकी शादियाँ हो जाएंगी। जिनकी शादी होने वाली है 2026 का ये प्रोडिक्शन है। जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, मेरे हिसाब से हमारी शादी का कोई भी ऐसा नहीं होता, होती भी होगी कई लोगों की, लेकिन वो भी पेनफुली गुजरते हैं। जितनी देर दोनों स्पिरिचुअल नहीं हो जाते, उतनी देर यूनिवर्स हमें नहीं मिलने देती। लेकिन जब आप साधना पे चले जाते हो, ज़्यादातर जोड़े ऑलरेडी मैरिड होते हैं, तो उनको मतलब शादी जैसी चीज़, ऐसी चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं। 5D में उनका हार्मोन यूनियन हो जाता है, तो वो देवता स्वरूप बनने आए हैं। अवेकनिंग इसीलिए कराई जाती है कि हम देवता स्वरूप बन जाएं। ये 11 है। 11 परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती, हजारों जन्मों की साधना की होती है, तब मिलती है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आप जिस काम के लिए 4 युगों से अर्थ पर भटक रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो लूप में, उससे निकलकर आपका असली स्वरूप इस जन्म में 2026 में आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको क्लेम करो, इस एनर्जी को। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है भाई, कल भी बहुत प्यारी थी लिब्रा के लिए। तो आगे है जस्टिस। ये है 11 नंबर। आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। तो जहाँ पर जस्टिस क्या है, आप जिस तरह से लाइफ जीते थे, आप यू टर्न हो जाओगे। जो लोग अवेकन हो चुके हैं, यू टर्न का मतलब है आप बैलेंस में होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि हमारी जर्नी ही हमें बैलेंस के लिए दी जाती है। कृष्ण भी कहते हैं कि समभाव में रहो, ना ज़्यादा खुशी में खुश हो, ना ज़्यादा दुख में दुख हो महसूस करो। थोड़ा बहुत तो चलो 5 तत्वों का शरीर है, होता है, लेकिन उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। तलवार उठाने का मतलब ये है कि जो भी आपके रास्ते में कोई नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, नेगेटिव लोग हैं, आपके परिवार वाले कार्मिक हैं, आप उनके साथ बैलेंस के साथ जीना सीख लोगे। कितनी बड़ी बात है। जस्टिस का मतलब ये है, जिन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ चाहेंगे भी, जिन्होंने बेइंसाफ़ी की है वो इंसाफ करने लग जाएंगे। जहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम ने जो भी अपनी डीएफ के साथ बुरा किया होता है, उनकी एक ड्यूटी होती है, वो करना नहीं चाहते, उनको करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी दबी हुई एनर्जियाँ होती हैं उनको सरफेस पे लाना होता है। डीएम हमारा मिरर होता है। जैसे ब्रह्मांड के साथ हम मिररिंग करते हैं, जो बात ऊपर भेजते हैं, मेरी जो अरदास है इसी बात पर काम करती है। हमने ऊपर ब्रह्मांड में बहुत अच्छी अच्छी बातें भेजनी होती है, जो हमें चाहिए।
अगर हम नाराज़गी या दुख या पेन भेजते हैं तो यूनिवर्स इतनी भोली है, इतना काइंड है, परमात्मा इतना दयालु है, उसको कुछ नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जो हम ब्रह्मांड में सेंड करते हैं वही वहाँ से हमें वापस आता है, जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा खुलकर बताया है कि आप बैलेंस में आ जाओगे। आपके डीएम आपके साथ बिल्कुल सुधर कर आएंगे। उनको पता चल जाएगा कि मेरी डीएम ने अपने ऊपर काफ़ी हद तक वर्क कर लिया है, क्योंकि दोनों सोल को पहले परमात्मा के साथ मर्ज होना होता है, शिव के साथ, फिर दोनों की सोल मर्जिंग होती है। इसमें शादी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ जैसे जैसे मेरी जर्नी गई है। कई लोग शादी को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैं उनको भी मतलब उनकी बगावत नहीं करती, क्योंकि हर एक की जर्नी अपनी अपनी है। लेकिन मेरी जर्नी जिस हिसाब से चली है मैं उसको रिकमेंड करूँगी। तो जहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है स्कॉर्पियो राशि वालों को 2026 में, आप बैलेंस में आने वाले हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। जो हमारे अंदर अमृत होता है ना, हमारी थर्ड आई में, अभी अभी जो मैं बातें कर रही थी, मतलब इतनी प्यारी एनर्जी मेरे आसपास है। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी यूनिवर्स का, एंजल्स का। अब भी अमृत टपक रहा है। इसका मतलब मेरे जो देवी देवता है मेरे आसपास है, मेरे एंजल मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं थैंक्स करती हूँ। मतलब मैं एनर्जी से भर जाती हूँ जब मैं कोई अच्छी बातें करती हूँ, ज्ञान की बातें करती हूँ, परमात्मा से जोड़ती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो अमृत टपकने लग जाता है। अब भी टपक रहा है। तो आपने भी इस स्थिति में जाना है। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जहाँ पर जब हम अर्थ पर दुख दर्द काटते हैं तो उससे हमारे कर्म कटते हैं। लेकिन जो लोग अवेकनिंग के रास्ते पर है ना, वो ज्ञान, देखो चारों तरफ ज्ञान फैला हुआ है, ज्ञान की बुक्स है, वो ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों को काटते हैं। उनके कर्मों को जो काटने की विधि है वो फास्ट हो जाती है। खासकर ट्विन फ्लेम की तो बहुत फास्ट होती है। मेरे को 50 साल हो गए इस घर में आए हुए मेरी मैरिज को। अभी तक मैं दुख दर्द भोग रही हूँ, लेकिन अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। कोई मेरे साथ बात करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमपिता परमात्मा मेरे जो अंदर है उससे मैं मिल चुकी हूँ। मेरे आसपास देवताओं का पहरा होता है। किसी के साथ गुस्सा नहीं, गिला नहीं, कोई बैड एनर्जी नहीं। तो आप जब ज्ञान के साथ अपने कर्मों को काटते हो ना, तब वो कर्म काटने बहुत फास्ट हो जाती है प्रक्रिया। 10 नंबर है। 10 आप कंप्लीशन में जाने वाले हो स्कॉर्पियो राशि वाले। आपने अपनी साधना को छोड़ना नहीं है। साथ में गाइडेंस भी देते हैं यूनिवर्स। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पहले किंग ऑफ पेंटिकल आया था शायद स्टार्टिंग में। ये देखो, आपकी स्कॉर्पियो राशि वालों की जो साधना के रास्ते पर हो, आपकी जो अपनी जर्नी है ना शिव और शक्ति की, वो बैलेंस होने वाली है। शिव और शक्ति एक दूसरे में मर्ज होने वाले हैं, क्योंकि राजा और रानी दोनों आ गए हैं। तो जहाँ पर आप जो भी काम करोगे ना, आपके पास यूनिवर्स ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान हमारे अंदर होता है, हम साधना के द्वारा उसको स्प्रेड करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जो भी आप काम करोगे ना, उस पर 100% आप एनर्जी डालोगे तो वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। 2026 स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत गुड है। मेरा मन खुश हो जाता है। हालांकि देखो, जो स्मेल होता है दुख और सुख का, लेकिन कल की राशि वालों के भी बहुत ज़्यादा गुड एनर्जी थी। आज स्कॉर्पियो वालों के भी लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है 2026 में। बशर्ते आपने उस परमपिता परमात्मा के साथ अटैच होना है, यूनिवर्स के साथ अटैच होना है, उनके लॉ को फॉलो करना है, मेडिटेशन करनी है, चक्र बैलेंस करनी है, प्रेयर करनी है। अगर नहीं आती तो मेरा नंबर मैं देती हूँ साथ में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो उससे आप मेरा नंबर निकाल सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।